सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज दासी आप लोगों के बीच फिर उपस्थित है। विचार का विषय है घरों में स्वर्ग का नज़ारा, अर्थात हम अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाएं। सात संगत जी, सदगुरु की कृपा से जब हमारी झोली में ब्रह्म ज्ञान की दात आई, तो इस ज्ञान के आने के बाद हमारे जीवन में रोशनी आई। इस ज्ञान को हम जीवन में उतार कर जीवन जीते हैं, अर्थात सभी परिवार वाले को, सभी परिवार के सदस्य को परमात्मा का अंश जानकर सभी की सेवा करना, सभी का आदर सम्मान करना, छोटे बड़े से प्रेम और श्रद्धा का भाव रखना ही ब्रह्म ज्ञान को जीना है। सत्संग जी, घर में जो भी परिस्थितियाँ आएँ उसे प्रभु की रजा मानकर सहज भाव से स्वीकारें, अर्थात खुशी आने पर अत्यधिक उत्साहित ना हो और गमी आने पर अत्यधिक दुखी ना हो। सहजता का भाव हो, तभी हम परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं। जिस भी प्रकार की परिस्थिति हमारे परिवार में आती है, सत्संग जी, उसे परमात्मा की रजा मान करके स्वीकार करें और उसे बड़े धैर्य के साथ उसका निजात ढूंढें। सत्संग जी, घबराएं नहीं। सत्संग जी, गृहस्थ में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे आदि परिवार होते हैं। घर में बुजुर्गों की सेवा का प्रथम स्थान होना चाहिए। उनकी देखभाल ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनकी ये बुजुर्गी जो होती है, ताकत भी कम होती है, बुद्धि विवेक भी उतना साथ नहीं देता है। तो बच्चों से बढ़कर उनकी सेवा होनी चाहिए, तभी हम आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। इसके बाद घर में नंबर आता है छोटे बच्चों की देखरेख। छोटे बच्चों की भी देखरेख उनकी ज़रूरत के अनुसार होनी चाहिए। साथ संगत जी, इस तरह का अगर परिवार में होता है तो वही बच्चे आपके जो आगे की पीढ़ी हैं, आपके रहन सहन को देख करके, आपके चाल स्वभाव को देख करके उनमें भी संस्कार मिलता रहता है। कल के वही बच्चे आपके साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे और वे बाहर भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सबको सम्मान देंगे, सबको आदर सम्मान देंगे और सब में जो है सेवा की भावना होगी। रास्ता चलते हुए उनके अंदर सहयोग की भावना होगी। रास्ते में कोई मिलेगा तो सत्संगत जी, उसके अंदर ये भावना होगी, ये बुजुर्ग है जिनको हम सड़क पार करा दें, ये बुजुर्ग हैं जिनको हम बस ट्रेन में चढ़ा दें, ये बुजुर्ग हैं जिनको हम सीट दे दें। सत्संगत जी, ये सारी भावनाएं जो है घर से ही बच्चे सीख पाते हैं और अंत में ये सदगुरु की कृपा से जब उनकी भी झोली में ब्रह्मज्ञान की दात आती है तो वो विकसित रूप ले लेता है। उनका हृदय विशाल से विशाल बनता चला जाता है और ये विशालता जो है उनकी असीम की ओर पहुंचती है। ये असीम निराकार सब में वो परमात्मा का रूप देख करके परमात्मा के ही दर्शन करते हुए सभी का आदर सत्कार करते हैं। सत्संग जी, अगर घर के सभी सदस्य परमात्मा को अपने जीवन का आधार बना लें तो सारे मानवीय गुण अपने आप ही आ जाएंगे। अर्थात ये परमात्मा हर पल हर क्षण हमारे अंग संग है, यह देखते हुए हर कार्य को करें। जो भी कार्य प्रारंभ करें पहले परमात्मा को समर्पित हों कि दातार, आपकी कृपा से ये शुरू हो रहा है और आगे भी ऐसी कृपा बनाए रखिएगा कि ये अच्छी तरह से संपन्न हो, क्योंकि ये कार्य आप ही का है। सत्संगत जी, ऐसे भाव हमारे हर पल होने चाहिए। हम पल पल इनका शुक्राना करते जाएं। दिन में ये समय नहीं देखना है, जैसे भी कोई कार्य हमारा शुरू हो या कार्य हमारा संपन्न हो तो हम शुक्राने का भाव रखें। दातार, बड़ी कृपा तेरी, बड़ी दयालुता तेरी, तू दयालु है, तुझे कितना शुक्र करूं। वो शुक्राने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जिह्वा नहीं है। सत्संगत जी, ऐसा भाव हमारे मनों में जब होगा तो सत्संगत जी, ये जीवन अपने आप ही सहज हो जाएगा। सहज होना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। सहज का मतलब होता है कि हम जो है किसी भी वस्तु को
एक सामान्य तौर पर लें, जैसे खुशी को अत्यधिक खुशी के रूप में ना लें, गम को अत्यधिक गम के रूप में ना लें, जबकि परमात्मा का आशीर्वाद एवं वरदान मान करके उसको स्वीकार करें तो जीवन अपने आप सहज होता चला जाता है। साथ संगत जी, अगर हमारा मन परमात्मा के साथ जुड़ा है, परमात्मा स्थिर है, अडिग है, अडोल है, तो साथ संगत जी हमारा मन भी एक दिन स्थिर हो जाएगा। स्थिर परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ मन जब स्थिर हो जाएगा तो हमारे सोचने समझने की शक्ति भी स्थिर होगी, वो बढ़ जाएगी। हम किसी भी पारिवारिक मसले का फैसला अच्छे ढंग से कर पाएंगे, उस पर हम क्रोध नहीं करेंगे और भावविभूत होकर के भी फैसला नहीं करेंगे जिससे फैसला गलत हो जाए। आइए साथ संगत जी, इस तरह से अपने घरों को हम स्वर्ग बना सकते हैं। घर में ही अपने स्वर्ग का नज़ारा देख सकते हैं और स्वर्ग कहीं से लाना नहीं पड़ता है। केवल हमारे कार्य व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। आइए साथ संगत जी, सदगुरु माता जी से अरदास करें कि हे सदगुरु माँ, आपकी कृपा सब पर बरस रही है, ऐसे ही आगे कृपा बरसाते रहिए। हम सभी जो हैं घर से लेकर के बाहर तक साथ संगत तक ये मिलवर्तन की भावना रखें, आदर सम्मान की भावना रखें, विशालता की भावना रखें, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो और आने वाली पीढ़ी भी सुखमय हो, तथा जिससे भी जहाँ हम जाएं, जिससे भी मिले जुलें, उनको भी ठंडक प्रदान करें। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।